क्या वास्तव में सरस्वती नदी विलुप्त हो गई? भारत की प्राचीनतम और पवित्र नदियों में से एक सरस्वती नदी, जिसका उल्लेख वेदों, महाभारत और पुराणों में मिलता है, आज के समय में कहीं नजर नहीं आती। यह नदी कभी गंगा और यमुना के साथ त्रिवेणी संगम का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ इसका प्रवाह धीमा होता गया और अंततः यह लुप्त हो गई। पर सवाल उठता है, आखिर सरस्वती नदी विलुप्त क्यों हुई? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी है? आइए इस रहस्यमयी नदी के इतिहास, पौराणिक महत्व और इसके विलुप्त होने के कारण पर गहराई से नजर डालते हैं। सरस्वती नदी की उत्पत्ति और प्रवाह। हिंदू ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास माना जाता है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात होते हुए कच्छ के रण में विलीन हो जाती थी। वेदों में इस नदी को नदीतमा, सभी नदियों में सबसे महान कहा गया है और ऋग्वेद में इसे ज्ञान, शुद्धता और आध्यात्मिकता की प्रतीक माना गया है। महाभारत में भी उल्लेख है कि युद्ध के दौरान इस नदी के तट पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी समृद्ध सभ्यताएं इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी, लेकिन कई हजारों साल पहले यह नदी धीरे धीरे सूखने लगी और अंततः विलुप्त हो गई। सरस्वती नदी और पौराणिक ग्रंथों में इसका महत्व। नंबर 1, वेदों में सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को शुद्ध जल वाली नदी कहा गया है, जो ज्ञान, कला और संगीत की देवी सरस्वती से जुड़ी हुई है। नंबर 2, महाभारत में सरस्वती नदी का वर्णन। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि सरस्वती नदी का प्रवाह हरियाणा के सिरसा नामक स्थान तक था, लेकिन फिर अचानक यह लुप्त हो गई। महाभारत के अनुसार राजा पुरुरवा ने इसी नदी के तट पर अपनी होने वाली पत्नी उर्वशी से भेंट की थी। इसके अलावा महाभारत युद्ध के दौरान भी इस नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। नंबर 3, सरस्वती नदी और भगवान गणेश का श्राप। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास भगवान गणेश को महाभारत सुनाने के लिए सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, तब उन्होंने नदी से अनुरोध किया था कि वह धीरे बहे ताकि पाठ में कोई बाधा न आए, लेकिन नदी ने उनकी बात नहीं मानी और तीव्र वेग से बहती रही। इससे क्रोधित होकर भगवान गणेश ने सरस्वती नदी को श्राप दे दिया कि वह एक दिन विलुप्त हो जाएगी। नंबर 4, ब्रह्मा और सरस्वती की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार सरस्वती देवी का जन्म भगवान ब्रह्मा के मस्तिष्क से हुआ था। उनकी सुंदरता से मोहित होकर ब्रह्मा ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सरस्वती इससे सहमत नहीं हुई और एक नदी का रूप धारण कर जमीन के नीचे बहने लगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या सरस्वती नदी वास्तव में मौजूद थी? आधुनिक वैज्ञानिक और भूगर्भीय शोध बताते हैं कि सरस्वती नदी वास्तव में अस्तित्व में थी और इसका प्रवाह वर्तमान घग्गर-हकरा नदी प्रणाली के समांतर था। नंबर 1, भूगर्भीय प्रमाण। सैटेलाइट इमेज और पुरातात्विक खोजों के अनुसार सरस्वती नदी का मार्ग वर्तमान में सूखी पड़ी घग्गर-हकरा नदी के समान है। नंबर 2, जलवायु परिवर्तन और भूकंप। भूगर्भीय अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 4000 से 5000 साल पहले जलवायु परिवर्तन और भूकंपों के कारण सरस्वती नदी का प्रवाह रुक गया, जिससे यह धीरे धीरे सूखने लगी। नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रभाव। सरस्वती नदी के सूखने का सबसे बड़ा प्रभाव हड़प्पा सभ्यता पर पड़ा। नदी के जल स्रोत समाप्त होने के कारण लोगों को मजबूरन दूसरी जगह पलायन करना पड़ा, जिससे यह सभ्यता धीरे धीरे लुप्त हो गई। क्या सरस्वती नदी आज भी मौजूद है? हालांकि यह नदी आज सतह पर बहती नहीं दिखती, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका जल स्तर आज भी धरती के नीचे मौजूद है। 1990 के दशक में हुए एक शोध में यह दावा किया गया कि राजस्थान और हरियाणा में कुछ स्थानों पर सरस्वती नदी का जल भूमिगत रूप से प्रवाहित हो रहा है। यही कारण है कि कई स्थानों पर सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। निष्कर्ष। सरस्वती नदी एक रहस्य या सच्चाई। सरस्वती नदी का इतिहास रहस्यमयी और आकर्षक है। यह केवल एक धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक शोध भी इस नदी के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। आज भी सरस्वती नदी को त्रिवेणी संगम में गंगा और यमुना के साथ पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। हालांकि यह सतह पर विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसकी महिमा और महत्व अनंत काल तक बना रहेगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरस्वती नदी को फिर से जीवित किया जा सकता है या यह केवल एक पौराणिक कथा भर है? अपने विचार हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।